नियोजित शिक्षक हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं, वो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं रखी गई है। और इसी प्रकार जो STET 19 में जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/19 से होनी थी। जो कॉमर्स के STET में जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनकी उम्र सीमा 1/8/22 से गणना होनी है। तो इन सभी बिंदुओं पर अलग अलग अधिसूचनाएं निकालकर BPSC को दे दी गई हैं। विज्ञापन प्रारूप पे सहमति हो गई और मुझे उम्मीद है कि BPSC बहुत शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर देगा। कट ऑफ मार्क्स विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यानी आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी के लिए क्या होंगे, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प है और विभाग की सभी परीक्षाओं में उसी को फॉलो किया जाता है। जो भी STET 19 में क्वालिफिकेशंस थी उस क्वालिफिकेशन को जो भी धारित करते थे वो इस परीक्षा में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज मैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से मिलने आई हूं क्योंकि कई ऐसे सवाल थे हमारे जहन में जो उनसे जानना जरूरी था, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लेकर कई ऐसे सवाल थे जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए कई सवाल थे, उम्र को लेकर सवाल थे और STET को लेकर भी सवाल थे। इसके लिए हम आए हुए हैं दीपक कुमार से मिलने। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन पहलुओं पर उनकी क्या राय है, क्या कुछ वो अपडेट देते हैं। BPSC से सभी बिंदुओं पर सहमति हो गई। सरकार के स्तर से जितनी भी अधिसूचनाएं निकालनी थी, खासतौर पे 2 चीज़ें मुख्य थी जो सरकार के स्तर से क्लैरिफाई करनी थी। पहले तो हर विषयवार पदों की क्या शैक्षणिक अर्हता होगी, तो इस बिंदु पर सारी अधिसूचनाएं विभाग से निकल गई हैं एवं उनको BPSC को उपलब्ध करा दिया गया है। दूसरी उम्र के बारे में थी कि उम्र सीमा जो अधिकतम उम्र सीमा है वो अलग अलग पदों के लिए क्या होगी, क्योंकि जैसे नियोजित शिक्षक हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं रखी गई है। और इसी प्रकार जो STET 19 में जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/19 से होनी थी। जो कॉमर्स के STET में जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनकी उम्र सीमा 1/8/22 से गणना होनी है। तो इसी प्रकार कॉमर्स वालों बाकी सबके लिए 10 वर्ष की छूट थी, परंतु जो कंप्यूटर साइंस के थे उम्मीदवार उनको STET 19 में 8 वर्ष की छूट दी गई थी। तो इन सभी बिंदुओं पर अलग अलग अधिसूचनाएं निकालकर BPSC को दे दी गई हैं। विज्ञापन प्रारूप पे सहमति हो गई और मुझे उम्मीद है कि BPSC बहुत शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर देगा। सर, ऐसा बात सामने आया था कि कट ऑफ मार्क्स को लेकर जो था विवाद की कट ऑफ मार्क्स नहीं होना चाहिए, कई लोगों की मांग थी, जबकि BPSC को तो पहले से ही 68वीं BPSC से लागू कर। देखिए, कट ऑफ मार्क्स विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यानी आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी के लिए क्या होंगे, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प है और विभाग की सभी परीक्षाओं में उसी को फॉलो किया जाता है। तो इसलिए इस परीक्षा के लिए भी उसी को फॉलो किया जाएगा कट ऑफ मार्क्स के लिए। टेक्निकल डिग्री के लिए कई जगह से आ रही है खबर कि टेक्निकल डिग्री पे पहले प्रतिबंध लगाया गया था, टेक्निकल डिग्री वाले नहीं इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब क्या है अपडेट? देखिए, वो सभी अधिसूचनाएं निकाल दी गई हैं। पहले जो भी क्वालिफिकेशन थी जो हमने STET 19 के वक्त दी थी विज्ञापन में, और जिस विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों ने STET 19 की परीक्षा में भाग ली थी, वो सभी क्वालिफिकेशन वर्तमान में रखे गए हैं। इसलिए जो भी STET 19 में क्वालिफिकेशंस थी उस क्वालिफिकेशन को जो भी धारित करते थे वो इस परीक्षा में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि वो STET हमने ली थी इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो आपने सुना दीपक कुमार जो कि हमसे मिले भी और हमारे हर सवालों का जवाब भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई नियोजित जो शिक्षक हैं जो पहले से ही जो काम कर रहे हैं उन शिक्षकों के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होगी। STET वाले के लिए भी उन्होंने बताया कि STET वाले के लिए जो 2019 से जो उनकी जो रहेगी उम्र सीमा जो रहेगी उसके बारे में उन्होंने बताया, कई पहलुओं पर बताया। बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जो पद अहर्ता को लेकर भी उन्होंने बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे नज़र में, मेरे अंडर में जो भी हमारी काम है वो हमारे अंदर है, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब BPSC वाले के अंडर में भी बहुत सारे ऐसे काम जो है वो उन्हें दिया गया है और वो भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से भी वो करेंगे और बाकी जानकारी उन्हीं के पास है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।